हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन प्रजापति आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैं आप लोग को बीच में एक चैप्टर बहुत अच्छा लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बंधु मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक तथा बीमा। तो बंधु मात्रक तथा बीमा जो है ये बहुत ही VVI चैप्टर है, और इससे हमेशा किसी भी प्रकार के आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो इससे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे कि मात्रक पद्धति जो होती है, इसमें आपको CGS, FPS, MKS आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ, और इससे जो हार्ड लेवल के टॉपिक आते हैं डायमेंशन, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले SI मात्रक के बारे में थोड़ा सा आप लोग जाने। दिख रहा होगा SI मात्रक, जिसको SI यूनिट भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलेंगे? सिस्टम, SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है। और SI पद्धति को जो मान्यता कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में मान्यता मिला था बंधु, और 1971 ईस्वी में मिला था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ और जाने। SI मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बेसिक यूनिट, जिसको हम कह सकते हैं आधारी मात्रक। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक। सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट को बोले संपूरक मात्रक। तो बेसिक यूनिट जो होते हैं आधारी, वो 7 होते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं बंधु वो 2 होते हैं। ठीक है। तो आए पे सबसे पहले हम आधारी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो आधारी यूनिट देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नाम, फिर उसका क्या होगा? मात्रक, फिर उसका हम लोग देखेंगे संकेत, और देखेंगे लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोलिए? बीमा। ठीक है। तो आए बंधु, थोड़ा सा मैं इसको लाइनिंग कर देता हूँ। चले नंबर 1 फर्स्ट में आइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबाई का बारे में। लंबाई, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल दीजिए आप लोग, लेंथ। तो इस लंबाई को हम किस मात्रक में, किस चीज़ में मापते हैं लंबाई को? तो सारे लोग जानते हैं लंबाई को सर मीटर में मापते हैं। MET, मीटर, और मीटर, हम लोग मीटर में लंबाई को मापते हैं। इसका संकेत क्या होगा? तो M होगा। और इसका बीमा जो होता है वो L होता है, और इसी चीज़ को आपको याद रखना है, लंबाई का बीमा L। दूसरा बोले बंधु आप लोग द्रव्यमान को हम लोग किस चीज़ में लाते हैं? जैसे kg में, जिसको किलोग्राम कहते हैं। किलोग्राम, जिसको आप क्या बोलते हैं बंधु? kg। और इसको किस चीज़ में आप नापते हैं? तो हमको बताएं आप लोग, kg में। तो इसका संकेत क्या होना चाहिए? M, कैपिटल M। तीसरा में ये समय को किस में नापते हैं आप लोग? बोलिए, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। संकेत S, स्मॉल s, और बीमा कैपिटल T। ठीक है बंधु, आ रही बात समझ में सारे लोग को? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 4 में आते हैं। 4 में तापमान,
तापमान, तापमान बोलिए तापमान को किस में नापेंगे आप लोग? तापमान को टेम्परेचर अर्थात किस में? केल्विन, केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन, केल्विन। स्मॉल के इसका संकेत होता है और कैपिटल के इसका बीमा होता है। 5 नंबर में आएंगे धारा, धारा इसको किस में नापते हैं? एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। और इसको ए से सूचित करते हैं और इसको भी ए से, अर्थात संकेत भी ए है और बीमा भी इसका ए है। और लास्ट मेरा सॉरी सेकेंड लास्ट 6 अर्थात ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। लुमिनियस इंटेंसिटी इसको कैंडेला में नापते हैं, सॉरी मात्रा इसका कैंडेला होता है, कैंडेला। और इसको हम CD इसका संकेत देते हैं और इसका बीमा होता है कैपिटल C। 7 पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में, MOL मोल में, इसका मात्रक मोल होता है और इसको संकेत मोल कहते हैं, इसको डायमेंशन N देते हैं। ठीक है बंधु, ये 7 है, ये बहुत VVI है। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ इसका बीमा, लंबाई का बोलो L, द्रव्यमान का M क्यों? मास, मास। समय का टाइम T, तापमान का बोलो केल्विन K, धारा का एम्पियर A, ज्योति तीव्रता कैंडेला C, पदार्थ की मात्रा मोल N। ठीक है बंधु, ये आपका बेसिक यूनिट 7 है, 7 बेसिक यूनिट। और 2 होता है ना, 2 होता है क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट अर्थात संपूरक मात्रक। और ये 2 होता है, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। कहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप देखिए समतल, समतल कोण, समतल कोण। और एक होता है बंधु ठोस कोण, ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को हम रेडियन, रेडियन में नापते हैं, रेडियन, रेडियन। और ठोस कोण को अस्टेरेडियन, 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 अस्टेरेडियन। इसका संकेत होता है रेडियन का R रेडी और अस्टेरेडियन का होता है संकेत SR। ये 2 याद रखना, डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठोस कोण का पूछेगा, ठोस कोण का मात्रा क्या है? अस्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का अस्टेरेडियन। ठीक है बंधु, अब चले हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और यहाँ से आप लोग को पढ़ने को मिलेगा डायमेंशन, सीखने को मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो आइए बंधु हमारे साथ अब देखिए, सबसे पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया। ठीक है मित्र, तो देखिए क्षेत्रफल का हम लोग बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र बोलिए। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। सारे लोगों को दिख रहा है साफ साफ? सही बात, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो बंधु, अभी हम आप लोग को सिखाए थे लंबाई, लंबाई को किस चीज़ में आप नापते हैं? बोलिए, लंबाई हो चौड़ाई हो सारे को हम किस चीज़ में मापते हैं? मात्रा क्या होता है लंबाई का? मीटर, तो M। चौड़ाई का भी मात्रा मीटर, M। तो M इंटू M क्या होता है? M स्क्वायर। ठीक है, तो M स्क्वायर भी रहने दें, अब सीखें।
ये जो हुआ ना, इसका मात्रक हुआ, मात्रक, लंबाई का मात्रक, मीटर मीटर, लंबाई का चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। अब इसका हम लिखते हैं बीमा, बीमा लिखने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। तो बीमा हम कैसे लिखेंगे, तो लंबाई को हम मीटर एम से मापते हैं, तो लंबाई का बीमा एल होता है, चौड़ाई के भी बीमा एल होता है, अर्थात बीमा जो मेरा हुआ एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर। ये आपके आंसर हो गए, बीमा आ गया। बात आई समझ में। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लिखते हैं कि बीमा जो होता है वो एम एल टी के फॉर्मेट में लिखाता है, एम एल टी के फॉर्मेट में, ठीक है बंधु। तो देखो यहाँ पे एल स्क्वायर मालूम है, एम आपके पास मालूम नहीं है अर्थात 0, एल मालूम है 2, टी भी मालूम नहीं है अर्थात 0, तो एम 0 एल स्क्वायर टी 0, अर्थात किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है बंधु। तो आपका क्षेत्रफल का बीमा पूछेगा, क्षेत्रफल का बीमा पूछेगा, क्षेत्रफल का बीमा पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे, एल स्क्वायर, क्या बोलोगे, एल स्क्वायर, अर्थात एम 0 एल स्क्वायर टी इनवर्स टी 0, ठीक है। अरे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग देखेंगे आयतन का, आयतन, आयतन, आयतन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। बोलिए बंधु, आयतन का फॉर्मूला बोलिए, तो बोलेंगे सूत्र, सारे बच्चे बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सूत्र बोल दिए। अब मात्रक क्या होगा, सारे लोग बताइए इसका। लंबाई को m से, चौड़ाई को m से और ऊंचाई को भी m में मापते हैं, तो इसका बीमा हम कैसे लिखेंगे, बोले बीमा, तो l, फिर मीटर का l, फिर l, अर्थात बीमा जो होगा मेरा LQ होगा, LQ होगा। इसी को हम लिख सकते हैं M0 L3 T0, ठीक है बंधु। तो आपको पूछेगा वॉल्यूम का बीमा, तो LQ, वॉल्यूम का बीमा LQ। अरे बात समझ में, क्लियर हुआ क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरा, आप लोग इसको लिखते चलेंगे। तीसरा, चाल का, चाल, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। तो सबसे पहले सूत्र बोलिए, किसी का बीमा लिखने से पहले आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बच्चा हम पढ़े होंगे, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी को बोलिए क्या से मापते हैं, मात्रक बोलिए, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक बोलिए m मीटर, समय का बोलिए सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं इससे, मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो जब ये प्लस में जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस में से आप पढ़े होंगे। और इसको हमेशा याद रखिए, चाल का मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसका हम बीमा लिखेंगे, इसका बीमा लिखेंगे। तो बीमा के लिए क्या सिखाए हैं कि मीटर का क्या होता है, तो आप ये तो बोलोगे एल होता है, क्या होता है, एल होता है। और सेकेंड यानी टाइम, टाइम को क्या होता है, टी होता है, टाइम का क्या होता है, टी होता है। इस पे इन्वर्स है तो इस पे भी इन्वर्स दे दो। अब इसी को हम दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहेंगे, m कुछ है नहीं है तो M0 L T इन्वर्स 1, T इन्वर्स 1 नहीं बोल के T इन्वर्स सिर्फ बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया, M0 L T इन्वर्स 1। या फिर इसी को इतना ही छोड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शन में मिले वही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, दूरी का m को हम किस में, m का अभी बोले थे पीछे जब हम बताए थे ना, तब बोले थे कि बोलो जी मीटर है, तो मीटर का डायमेंशन आप ही बोले थे l होता है। सेकेंड टाइम का क्या होता है, t होता है, तो मीटर का l और सेकेंड का t, l t इनवर्स 1। तो M0, m तो बोले 0 का वैल्यू 1 होता है, तो M0 मतलब 1 गुना L T इनवर्स जब भी बीमा लिखाता है तो MLT में लिखाता है। ये फॉर्मेट है इसका, MLT। अरे बात समझ में।
चौथा में ये, चौथा में बेग। दिक्कत होगा तो आप हमको बोलेंगे, हम रुक जाएंगे। बेग, बेग जिसको आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, VELOCT, CT प्लस CITY, वेलोसिटी। अब देखिए बेग बराबर क्या होता है, सबसे पहले सूत्र बोलिए। तब बेग बराबर होता है बंधु विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक होता है m, समय का होता है सेकेंड, यस। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं ना, m इनवर्स 1। इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा मीटर का L हो गया, इसका T इनवर्स 1 हो गया, तो LT इनवर्स 1, LT इनवर्स 1। दूसरी भाषा में क्या लिखोगे, आप लोग बोल दो खुद से, M0 L T इनवर्स 1। तो कहोगे आप ही, ये तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया, तो चाल का अब बेग का दोनों का सेम आया, अर्थात चाल का बीमा बराबर बेग का बीमा, चाल का बीमा बराबर बेग का बीमा, चाल का बीमा बराबर बेग का बीमा। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ओके बंधु, चलें 4। अब आते हैं 5 में ये त्वरण, त्वरण इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ACCEXLERATION, एक्सेलरेट से बनता है एक्सेलरेशन, त्वरण। अब सबसे पहले त्वरण बराबर होता क्या है, सूत्र बोलिए। त्वरण बराबर, जो सूत्र नहीं जानते सबसे पहले सूत्र सीखिए। त्वरण बराबर होता है बंधु बेग बटा समय, बेग बटा समय, पेन भी लगता है। त्वरण इक्वल टू होता है बेग बटा समय, बेग बटा समय, बेग बटा समय। अभी मैं बेग का सिखाया हूँ, आप लोग को सिखाया हूँ मात्रक। बेग का मात्रक क्या था, आप बोल दो, मीटर इनवर्स 1 सेकेंड, समय का सेकेंड होगा। तो बोलोगे बेग का कैसे लिख दिया मीटर इनवर्स 1, इसलिए मैं यहाँ रखा हूँ। देखो जी, बेग का जो मात्रक क्या है, मीटर इनवर्स 1। तो मात्रक जहाँ पे बेग है वहाँ पे मैं मीटर इनवर्स 1 लिख दिया, अपॉन सेकेंड, अपॉन सेकेंड, अपॉन सेकेंड, क्योंकि समय का सेकेंड होता है। अब देखो बंधु, अब देखो इसको हम एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं एक होगा, तो ये तो मीटर इनवर्स है, और इनटू में ऊपर जब जाएगा तो ये भी इनवर्स में ही जाएगा। बोलो जी जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ जाएगा। अब देखो m इनवर्स दोनों, देखो आधार दोनों का सेम है, तो पावर दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो 1 और क्या है 1, तो 1 -1 तो -2, तो मात्रक हो गया। त्वरण का मात्रक आया मीटर इनवर्स 2, मीटर इनवर्स 2, मीटर इनवर्स 2। अब इसका हम लिखेंगे बीमा। तो बोलो बंधु इसका बीमा क्या होगा, तो बोलोगे खुद से बोलो कि मीटर है तो यहाँ पे L लिख दीजिए, इस सेकेंड है यहाँ पे T लिख दीजिए, माथा पर जय लिख दीजिए, LT इनवर्स 2 लिख दीजिए, LT इनवर्स 2 लिख दीजिए। या फिर ज़्यादा आप खुश हो गए तो क्या लिखेंगे, M0 LT इनवर्स 2, M0 LT इनवर्स 2। ये आपका बीमा हो गया किसका, त्वरण का, किसका, त्वरण का, किसका, त्वरण का। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया, 5 के बाद 6 पे आइए। 6 बल, बल को आप क्या बोलेंगे, बोलो, FORCE, फोर्स। इस फोर्स बहुत अच्छा से हम पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, जो नहीं पढ़े हैं फोर्स का दोनों प्लेलिस्ट देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो बल बराबर क्या होता है, सूत्र जो बल पढ़ेंगे मालूम होगा, एक बराबर m में, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन, डेट मीन्स द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो
तो बोलो जी द्रव्यमान को हम किस चीज़ में नापते हैं जी? बोलो द्रव्यमान को केजी, मात्रक, द्रव्यमान का केजी हो गया। और त्वरण का मात्रक, अब त्वरण का मात्रक आप कहाँ से लाओगे? तो आप बोलोगे कि त्वरण का मात्रक तो अभी खुद दे बताए हैं ना, आप देखिए क्या बताए हैं, देखिए त्वरण का मात्रक क्या बताए हैं? एम एस इनवर्स 2, एम एस इनवर्स 2। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि त्वरण के पास में रख दीजिए एम एस इनवर्स 2, रख दिए। तो देखो अब यहाँ से देखो इसका हम बीमा निकालते हैं, बीमा तो केजी का क्या होगा? केजी को हम किस में नापते हैं? बोलिए सॉरी, केजी का जो मैं सिखाया हूँ आप लोग को डायमेंशन, आप लोग बताएं केजी का हम क्या बताए थे डायमेंशन? केजी का बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मास ना, एम ना, सही बात। केजी को एम से सूचित करते हैं, डायमेंशन में एम हो गया। और बोलिए मीटर है तो मीटर का क्या होगा? एल होगा। और यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड के लिए क्या होगा? टी होगा, इसके पावर में 2 होगा। इसका हम बीमा लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा? एम एल टी इनवर्स 2, 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 एम एल टी इनवर्स 2। और इतना को ही देखो मात्रक, बल का मात्रक सिखाए थे ना आप लोग, क्या सिखाए थे? न्यूटन, इतना को हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है बंधु, ओके, आरी बात समझ में यहाँ तक आई होगी। बने रहें, लिखते रहें आप लोग। फिर आते हैं 7 संवेग भी बहुत अच्छा सम आप लोग को पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे देखें, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंटम। संवेग बराबर फार्मूला भी सिखाए थे आप लोग को, बोलिए सूत्र तो आप लोग को पता होगा जो देखेंगे, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग। ठीक है बंधु, तो सूत्र तो मालूम हो गया, तो इसका हम मात्रक भी मालूम कर लें। मात्रक क्या होता है जी? बोलो जी, द्रव्यमान का क्या होता है? अभी तुरंत हम बोले हैं आप लोग को केजी। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। अब वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर इन सेकेंड इनवर्स। तो बोलो बीमा इसका कैसे लिखेंगे? बीमा केजी है तो इसका एम हो गया, मीटर है तो इसके लिए एल हो गया, सेकेंड है इसके लिए टी हो गया, इस पे इन्वर्स हो गया। अर्थात इसका जो बीमा हुआ दोस्त मेरे सखा, एम एल टी इन्वर्स 1, एम एल टी इन्वर्स 1, एम एल टी इन्वर्स 1। संवेग का मालूम हुआ आप लोग को? बहुत पूछता है। एम एल टी इन्वर्स 1 यहीं पे निकाल देता हूँ मैं आवेग का, आप लोग बने रहें। आवेग इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। तो आवेग बराबर होता है, आवेग अभी मैं यूट्यूब पे नहीं दिया हूँ, इसका वीडियो दे दूंगा, यदि आप लोग का ज़रूरत होगा तो यस लिखिएगा। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय। तो बंधु बल का क्या होता है? अभी हम सिखाए हैं आप लोग को बल का क्या होता है, बोलिए बल का क्या होता है? तो बल का होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का होता है केजी, द्रव्यमान गुना वेग, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और समय को हम क्या लिखेंगे? बोलिए आप ही लोग, समय को क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो बी में ही लिख देते हैं पहले इसका, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। केजी का क्या होगा? बोलिए केजी का मास एम हो गया, यहाँ पे मीटर है तो इसके लिए क्या होगा? एल होगा, यहाँ पे टाइम होगा, सेकेंड है तो टी होगा, इसके पावर -2 होगा, और यहाँ पे टी होगा लेकिन इसका पावर कुछ नहीं तो +1 होगा। अब देखो एम एल टी
अब देखो आधार समान तो पावर दोनों जुटेगा तो -2 पावर प्लस 1 पावर, तो प्लस क्या पावर बोलिए, -1 पावर। नहीं समझ में आया? आधार समान तो गुना में पावर जुटता है, घातांक करनी में पढ़ने को मिलेगा। तो दोनों समान है तो इसको जोड़िए, t के पावर -2 प्लस 1, इसलिए t के पावर प्लस माइनस घटा के क्या आएगा, -1, तो हो गया बीमा दोनों। देखिए अब हम इसलिए इसमें बनाए कि जो संवेग का बीमा है वही आवेग का बीमा है। देखो mL/T−1 mL/T−1 अर्थात संवेग बराबर आवेग। यहाँ पे से सीखे थे क्या, चाल बराबर वेग, चाल बराबर वेग। तो फिर उसी तरह से होता है संवेग का बीमा बराबर आवेग का बीमा। संवेग का बीमा बराबर आवेग का बीमा। क्लियर है मित्र? अब और आगे बढ़े हम, चलें। अब आते हैं 9 दाब। दाब दाब जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आप लोग बने रहें। दाब, दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। तो दाब का सूत्र कोई जानते हैं तो बोलिए, कमेंट कीजिए। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बोलिएगा, अभी हम सिखाए हैं बल का मात्रक लिखने के लिए, बोलिए। बल का होता है क्या, बल बराबर फार्मूला आप जानते हैं ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को हम कहते हैं kg और त्वरण को क्या कहते हैं, m/2। और क्षेत्रफल को किस चीज में नापते हैं, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम डायमेंशन लिख देते हैं, बीमा। वैसे इसको हम ऊपर ले जाके इसको 3 कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं बीमा पे आता हूँ, बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, kg का तो बोलिए आप लोग क्या होगा, तो बल m हो जाएगा। ठीक, ये मीटर का क्या होगा, तो l हो जाएगा। ठीक, ये टाइम हो जाएगा क्योंकि सेकेंड है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, L × L होगा, क्योंकि 2 बार मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब L × L। अब एक L से एक L कट जाएगा तो आपके पास में क्या होगा, बीमा m, L ही जाएगा ऊपर तो नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस ले लेगा, इस असुरा ऑलरेडी -2 है, ये है। तो बीमा जो हो गया mL/T−2, mL/T−2, mL/T−2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बोले बंधु, आ रहा है? यस नो कमेंट कीजिए, हमें बने रहें इसी तरह से, आगे हम बढ़ते हैं। चले बंधु, आप लोग इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें। दाब, नेक्स्ट दाब हो गया ना, बल बटा क्षेत्रफल, हाँ दाब हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं बंधु, SURFA, सरफेस, TENSION, सरफेस टेंशन। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोल दीजिए आप लोग। बल का तो जानते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात kg गुना m/2 बटा लंबाई का तो आप लोग जानबे करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मीटर ही होगा। अब इसका हम बीमा लिखना चाहेंगे तो आइए मेरे साथ। kg का क्या होगा, मास अर्थात m हो गया, मीटर का किस में, L में, इस सेकेंड को किस में, T−2 में, और यहाँ पे मीटर तेल में, TL से तेल कट गया, यहाँ आपके पास में आया m/T−2, m/T−2। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, अर्थात बीमा बराबर m, L कुछ है इसमें, L कहीं था नहीं तो 0 है, और T−2 m L0 T−2
आ रही बात समझ में? मज़ा आया होगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं आप लोग को 11 नंबर पे घनत्व। जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, SITY, डेन स्टेन वाला डेन, SITY। तो घनत्व का सूत्र को जानते हैं तो बोलिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब बोले बंधु इसका मात्रक। द्रव्यमान का तो सारे लोग जानते हैं, बच्चा kg। अब आयतन के तो शुरू में हम बताए हैं कि MQ होता है। अब इसका हम लोग लिखेंगे क्या, बीमा। द्रव्यमान का L kg है, तो kg को हम किस चीज़ में मापते हैं, M में। मास होता है ना M, और मीटर का L में, यह लीजिए तो LQ। अब इसमें सीखिएगा आप एक बात हमसे, क्या सीखिएगा। जैसे बीमा हम लिखेंगे तो M हो गया, L जो है बंधु प्लस में ऊपर जाएगा तो किस चीज़ में, माइनस में। MLT है इसमें, तो नहीं है तो बोलिए कि 0 ले लीजिए ना। यही तो शुरू से करते आ रहे हैं आप। चलिए आप ही को कहना मान लिए। क्या आया बात समझ में जी? अरे आप लोग बोलिए, यस नो कमेंट करते रहिए तब ना हम मतलब एनर्जेटिक होते रहेंगे। आप लोग के भरोसे चल रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग 12 नंबर पे आइए। कोणीय वेग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो सूत्र इसका कोणीय वेग बराबर जो होता है बंधु, होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या। रेखीय वेग बटा त्रिज्या। सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटा त्रिज्या। अब देखो बंधु, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। अब रेखीय वेग का क्या होता है, किसी को मालूम है मात्रक? तो रेखीय वेग हो या कोई और वेग, जब वेग लग गया ना तो इसका तो मीटर प्रति सेकेंड होगा, अर्थात मीटर इनवर्स। और त्रिज्या मीटर में ना पाता। ऐसे कोई वृत्त है तो उसका, जैसे कि मान लो वृत्त है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो है लास्ट में मीटर में ही ना पाता है, सेंटीमीटर से मीटर में। तो त्रिज्या का मीटर हो गया। अब बना लीजिएगा आप लोग, बीमा निकाल लीजिएगा। बोलिए बीमा क्या होगा, तो मीटर है यानी M है, तो M की जगह पे क्या आएगा, L आएगा। S की जगह पे क्या आएगा, टाइम T आएगा, इन्वर्स होगा। अब EM को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में है तो माइनस में ऊपर जाएगा, अर्थात L जो है ऊपर माइनस में जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस में होगा कुछ नहीं, एक तो ई प्लस वाला ई माइनस वाला कट जाएगा, तो अर्थात बीमा जो होगा क्या होगा, T इन्वर्स होगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M0 L0 T इन्वर्स। अरे बात समझ में, M0 L0 T इन्वर्स। क्लियर हुआ बोलिए। चलिए आगे बढ़िए और आते हैं VVI। बहुत बार इसका पूछा है बीमा। 13 नंबर था कार्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। तो कार्य बराबर है, सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर, बोलिए, बल गुना विस्थापन, या फिर बल गुना विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ये बहुत फार्मूला इसका होता है, बताए भी, MGH भी होता है। तो देखिए बल, अब इसका जो है मात्रक क्या लिखिएगा, बल का मात्रक बोलिए। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात kg मीटर इनवर्स 2,
अब विस्थापन का तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मीटर ही होगा। तो देखो जी, अब इसका हम बीमा लिखते हैं। बंधु आप ही बोलो, केजी है ना, केजी है ना, तो केजी क्या होता है, एम होता है। एम है ना तो यहाँ पे एल होगा, एस है ना तो यहाँ पे टी होगा, इनवर्स 2 लिख दो इंटू एल होगा। तो इसको अब क्या लिखोगे, आप ही बोलो ना, बोलो ना। तो एम है सर, एम रहने दो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आधार समान जुट के 2 हो जाएगा, ये टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अर्थात इसका जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। क्या नहीं समझ में आया? यहीं पे मैं एक और निकाल देता हूँ, देखिएगा 14 नंबर, किसका, शक्ति का। दोनों बहुत भी आई है, पावर। शक्ति का जो सूत्र होता है बंधु मेरे, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब देखो कार्य का क्या होता है, जूल, कार्य का क्या होता है, जूल, कार्य का क्या होता है, जूल, और समय का होता है ये। या फिर देखो अभी कार्य का आप बीमा निकालो, क्या निकाले हो, अब डायरेक्ट सिखाता हूँ। कार्य का बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और समय का होता है एस, एस का बीमा क्या होगा, टी होगा ना जी। तो इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ऊपर भेजिए इसको। तो एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, ये टी जाएगा, ये प्लस वाला तो माइनस नहीं कर देगा, इसको बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, तो एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, आई 2 गो 1 गो, कई गो हो जाएगा, 3 गुण हो जाएगा। देखिए आया बात समझ में। ये कार्य का बीमा आप निकाले ना, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो कार्य का बीमा में यहाँ रख दिए, और समय का बीमा टी होता है, तो टी प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस में होगा, तो 2 गो 1 गो 3 गो हो गया, एम एल बाकी सब वही रह जाएगा। ठीक है बंधु, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका सूत्र होता है, इसे उतना भी आई है नहीं पर बता देता हूँ। सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। और इस चाप बटा त्रिज्या को हम, चाप बटा त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, रेडियन। 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 और इसका जो बीमा होता है, बीमा होता है M0 L0 T0, अर्थात ये बीमाहीन होता है, बीमाहीन। क्या होता है, बीमा, बीमाहीन, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। कुछ ऐसे राशि हैं जिसका बीमा होता ही नहीं, ये पूछेगा कि इसमें कौन सी ऐसी राशि जिसका बीमा नहीं होता है, तो कोणीय विस्थापन का नहीं होता है, और भी बहुत सारा का नहीं होता है। इसको बताने के बाद हम बताते हैं विकृति है, उसका भी नहीं होता है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और देखें बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण, इसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, TORQUE, दरवाजा वगैरह जो ना, बल आघूर्ण। इसका सूत्र होता है बंधु, बल आघूर्ण का, बल गुना घूर्णन जिसे करता है ना, जैसे दरवाजा है तो खुलता है इसे, यहाँ से तो दरवाजा खोल के जितना ही दूरी घूर्णन में करता है, यहाँ से इसे ऐसे राउंड करता है ना, तो घूर्णन वही होता है। घूर्णन अक्ष में लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष में लंबवत दूरी, अर्थात कहिए ना दूरी, बल गुना दूरी। दूरी आ गया था, दूरी को सबको पता ही है। बल का होता है क्या, बोलिए, मात्रा। कितना बार बल का तो आया है जी, याद हो गया होगा। बल का क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण, KG मीटर इनवर्स 2,
और दूरी का क्या होता है, दूरी को हम किस में नापते हैं, बोलिए इसका मात्रक क्या होता है दूरी का, बोलिए। अब यूँ नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा, मीटर। तो अब इसका लिखिए बीमा। तो केजी का कितना बार बोलें कि एम एम, बोलते बोलते थक गए। एम है तो एम की जगह पे क्या होगा, एल होगा। टी है, टी की जगह पे क्या होगा, फिर एल होगा। एम एल यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक एक 2 3/2। तो एम एल स्क्वायर 3/2 वाला गुण का बीमा है आप लोग को। और सबसे VVI में दिखाने जा रहा हूँ इस बार गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आइए हमारे साथ बने रहें। गुरुत्वीय विभव से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, GRAVITATIONL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, POTENTIAL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बंधु गुरुत्वाकर्षण बराबर जो सूत्र होता है कार्य गुरुत्वाकर्षण भी, अच्छा ठीक है, ये गुरुत्वीय विभव का मैं बता रहा हूँ, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान। तो बोलिए कार्य का क्या होता है, जूल। कार्य का क्या होता है, जूल। यथार्थ कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, या फिर कार्य का कार्य का मात्रक जूल होता है, या फिर कार्य बराबर क्या होता है, बोलिए। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। चलिए देखिए सीखिए, कार्य बराबर हम लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन, जिनको डायरेक्ट नहीं आते उनको लिए, बटा द्रव्यमान। अब देखो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण गुना विस्थापन बटा द्रव्यमान। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट भी रहा है। चलिए ठीक है, अब इसका त्वरण का क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब विस्थापन अर्थात विस्थापन का मात्रा क्या होता है, बोलिए। विस्थापन का मीटर होता है ना, बोल बंद करते हैं। अब इसका लिख देंगे बीमा। तो मीटर इंटू मीटर, इसको लिखो ना एल, इसको लिखो 3/2, इसका फिर लिखो एल, अर्थात हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर 3/2। इसी को लिखेंगे दूसरा भाषा में क्या, बोलिए, m0l स्क्वायर 3/2, ये लिखेंगे ना। हम आप लोगों को कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन गुरुत्वीय विभव बता दें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बता रहे थे। चलिए आइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए आइए, इसका सूत्र होता है ना बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। तो बल का क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति केजी स्क्वायर, यही इसका होता है। ये डायरेक्ट याद भी रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, डायरेक्ट ये भी पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब इसका हम निकालेंगे बीमा, बीमा। बोलिए बंधु बीमा कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर होता है, तो बोलेगा आप लोग बल के बराबर होता है। किसका बराबर होता है, बल के बराबर। तो आइए देखिए, आप लोग को लेके चलते हैं। देखिए तो बल का आया है डायमेंशन कितना, m l 3/2, ठीक, इंटू
यहाँ मीटर है तो मीटर यहाँ पे एल स्क्वायर लिखेगा, केजी स्क्वायर, केजी माने मास, एम स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 गो से एगो कट जाएगा इसे। अब सुनिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए? सही है, सही है। तो ये देखो नीचे में प्लस है तो ऊपर माइनस में जाएगा तो एम हो जाएगा माइनस में, सबसे पहली बात। अब एल जो है, एल 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये 3 हो गया और टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एम इनवर्स T3 टी इनवर्स 2 बहुत वीवीआई है, बहुत। इसको डायरेक्ट आज भी रखिएगा कि MLT 132 आगे पीछे माइनस, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बंधु, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो बताएं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि सारा इम्पोर्टेंट जो था हम बता चुके हैं और कुछ और रह गए हैं जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, ठीक है। इसे में कि एक और देख लीजिए भार का, भार इसको हम वेट कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना, इसको हटा देते हैं, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। सबसे पहले द्रव्यमान देखिए, पीछे इसका त्वरणमा देखिए, बस आप कुछ नहीं देखिए। इसका मात्रा क्या लिखिएगा फिर बोलिए? तो द्रव्यमान को बोलेंगे कि केजी लिख दीजिए ना, अब त्वरणमा लिख दीजिए मीटर इनवर्स 2। तो बोलिए इसका बीमा लिखा जाएगा आप लोग से? तो केजी है तो कौची होगा? मास होगा। अब मीटर का तो एल होवे करता है, टाइम का टी इनवर्स 2 होता है। मैं इसलिए इसको बताया कि बल का जो डायमेंशन होता है वही भार का होता है। देखिए ML टी इनवर्स 2, ML टी इनवर्स 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि बल का जो डायमेंशन होता है वही होता है किसका? भार का। बल बराबर भार, बल बराबर भार। याद रहेगा? बोलिए बंधु, याद रहेगा? एस या नो रहेगा? कुछ ऐसे हैं जिस डायमेंशन लेस होता है, जिसका कुछ का नाम लिख लीजिए। जैसे हम बोले कि घर्षण गुणांक, विकृति, सबसे ज़्यादा यही पूछता है विकृति कैसी राशि है? तो डायमेंशन लेस है। आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है? डायमेंशन लेस है। घर्षण गुणांक इसका प्रूफ भी आप लोग किए थे। कैसी राशि है? डायमेंशन लेस इसका होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी राशि है जिसका डायमेंशन होता नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में आएगा। घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता। तो सबसे ज़्यादा ये पूछता है आपको विकृति, घर्षण गुणांक, अपेक्षिक घनत्व। तो मैं तीनों लिख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से मैं आप लोग को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया हूँ और आप लोग समझे भी होंगे। तो थोड़ा सा यदि आप लोग समझे हैं तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है डायमेंशन में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बंधु, मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बने हुए रहें इसी तरह से हमारे साथ, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी पल पल का यूट्यूब का जो अपडेट है मिलता रहे। और आप लोग हमको बताएंगे कि अगला जो हम टॉपिक आप लोग के बीच लाएँ वो किस पे आधारित लाएँ, मतलब कौन सा टॉपिक लाएँ, फिजिक्स से लाएँ, केमिस्ट्री से लाएँ, बायोलॉजी से लाएँ या फिर मैथ से लाएँ। आप अपना टॉपिक जो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी ख्वाहिश है, उम्मीद है हमसे लगाए बैठे हैं, उसको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। ठीक है बंधु, जय हिंद।